आज मानगो में न्यूज़ एकत्रित करने के लिए मैं निकला था। उसी क्रम में मानगो में बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे मैं कैद करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उद्यान विधायक निधि से दिनांक 5/9/2024 को द्वार कार्यक्रम संपन्न माननीय श्री मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर आज एक अनोखा इस पार्क में अनोखा बच्चों का प्रशिक्षण देखने को मिला है। और इसके विषय में इस पार्क में लोग अभ्यास कर रहे हैं बच्चे। इस अभ्यास को देखते हुए मैं और कहीं कवर करने जा रहा था, बच्चों को देखने लगा और पता करता हूँ कि क्या ये प्रशिक्षण कैसे और क्या दिया जा रहा है, क्या इसमें शुल्क लिया जाता है, निःशुल्क है, क्या है। ट्रेनर से बात करता हूँ। मानगो में इस तरह का पहला बार प्रशिक्षित करते हुए देखा गया है। मानगो में ना तो ये पार्क का कोई औचित्य पहले दिखता था। ये स्थानीय विधायक पूर्व सरकार के मंत्री ने इसको डेवलप करवाया है और इस डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सुबह शाम भ्रमण करती हैं। तो मैं इस रोड से जा रहा था तो जाते हुए मुझे दिखा कि कुछ बच्चे मैदान के वो छोर से नीचे से दौड़ते हुए ट्रेनर के साथ आगे आ रहे हैं। फिर एक बार इस ओर आते हैं, फिर उद्यान के उस छोर पर चले जाते हैं। यह देखकर मुझे बहुत मानगो में इस तरह का दृश्य देखकर पहले वो अचंभा लगा कि मानगो में तो ऐसा माहौल था नहीं। ये कैसे, क्यों, कौन कर रहा है, क्या जो प्रशिक्षण देता है वो कुछ शुल्क लेता है या निःशुल्क देता है, बच्चों को जागृति कर रहा है, बच्चों को जगा रहा है, इसका क्या है उद्देश्य, क्या सिखा रहा है, क्या बताने का प्रयास हो रहा है। मैं ये देखने का प्रयास कर रहा हूँ और समझता हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगा। बच्चों को जगाने का ये प्रयास कर रहे हैं, लग रहा ट्रेनर पहले बार मुझे देखने को मिला है। क्या भैया कभी इस तरह का और प्रशिक्षित देते हुए मानगो में कभी देखे थे कोई ट्रेनर बच्चा को इस तरह का शिक्षा दे रहा है, कर रहा है? ये उद्यान कब बना और कैसे बना? तो अभी फ़िलहाल हमारे करीब 2-3 साल से ऐसा चल रहा है कि बच्चों को ट्रेनिंग भी मिल रहा है। और यहाँ तो ये उद्यान किसके द्वारा डेवलप किया गया था मानगो में? बन्ना गुप्ता के द्वारा। अच्छा, मतलब आप लोग यहाँ बैठते उठते हैं, आनंद लेते हैं। अच्छा काम हुआ है ये। अच्छा काम। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सरफराज हुआ। ठीक है, धन्यवाद। मैं चलते हुए जा रहा हूँ और ट्रेनर से भी पूछूंगा कि क्या चीज़ की ट्रेनिंग ये बच्चे को दे रहे हैं। मैं बता नहीं सकता आपको। ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मानगो में इस तरह का माहौल भी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे देख के समझ में आता है कि बच्चों के अंदर में प्रशिक्षित यह उद्यान काफ़ी लंबा वॉकवे के रूप में बनाया गया है, जिस पे सुबह शाम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी भ्रमण करते हैं। ये उत्साह, उमंग बच्चों में शिक्षण के प्रति देख के जो भी सिखाया जा रहा है, मैं अब आगे पूछूंगा उनसे, तभी पता चलेगा। मैं उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये लोग दौड़ते हुए हल्की गति में जा रहे हैं, मैं चल कर जा रहा हूँ। ये पहली बार मानगो में मुझे ऐसे देखने को मिला है। मैं भी न्यूज़ उठाने के लिए जगह जगह भ्रमण में निकला हुआ रहता हूँ। मुझे ये देखकर रहा नहीं गया, मैं इसे कवर करने के लिए बढ़ चला हूँ। पता नहीं आगे ट्रेनर मुझे क्या बोलेंगे कि बिना पूछे हुए आप वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। देखा जाए, मुझे अच्छा लगा कि मुझे इसे कैद करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। जो मानगो को लोग समझते हैं कि मानगो में पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये दिखाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। मानगो में इससे लोगों को समझ में आएगा कि मानगो में भी घूमने का माहौल है, कुछ बनाया गया है मानगो में भी। मैं भी चलते चलते हाँफ गया हूँ। चलने का आनंद हमको भी आज
प्राप्त हुआ है। मैं भी ये जानना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी उत्साह है कि क्या आखिर ये क्या है। मानगो में मैं ये पहली बार देख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई भी तो है जो बच्चों को जगा रहा है, कुछ सिखा रहा है। ये तो पूरी टीम बनी हुई है। अब ले लीजिए, हम लोग का बेटी जब है कौन करो करो तुम करो 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 आप लोगों का इस बच्चों लोगों का ट्रेनर कौन है? इस कुछ कौन सी प्रशिक्षण देते हैं? छोटे बच्चे भी आगे प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये मुश्किल से 6 से 8 साल 10 साल के बीच में बच्चे होंगे जिनका प्रशिक्षण हो रहा है। मैं उनके विषय में भी जानूंगा, इनके विषय में भी जानूंगा कि ये क्या हो रहा है। अभी थोड़ी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। 2 मिनट ज़रा बात करेंगे मेरे से? मैं आपसे बिना पूछे हुए वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि मैं इस रोड से जा रहा था। मैं भी न्यूज़ एकत्रित करते रहता हूँ। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि मानगो में इस तरह का पहली बार जो छोटे बच्चों को लेके ये इस शोर से उस शोर जा रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी रोक के बिना पूछे हुए वीडियो बनाने लगा हूँ भाई। ये मैंने आपसे अनुमति नहीं ली है, क्योंकि मानगो में इस तरह का माहौल देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ऐसा पहले दृश्य मेरे को मानगो में देखने को नहीं मिला कि कोई प्रशिक्षण दे रहा हो बच्चों को, और जिसमें बालिकाएं भी दिख रही है। तो क्या आप शुल्क लेके देते हैं, निःशुल्क देते हैं, क्या है? ज़रा अपना उद्देश्य बताइए। देखिए, ये मैंने 3-4 वर्षों पहले शुरू किया था। हाँ क्योंकि मैं भी मानगो के पास में, मानगो में इतना बड़ा आबादी होने के बावजूद भी, हाँ जैसे JRD है, इतना बड़ा आबादी में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है, ऐसा मैदान नहीं है जहाँ एक इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे गरीब बच्चे जो JRD तक नहीं जा सकते हैं, वैसे बच्चे जो अपना हुनर को गंवा देते हैं और बिना जो फीस नहीं दे पाते, जिसे परिवार जो नीडी परिवार रहते हैं वैसे घर के बच्चे जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और आज जिस तरह से मानगो में नशा का जो व्यापार चल रहा है, कम उम्र बच्चे नशे के आदी हो जा रहे हैं। गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में मैट्रिक तो पढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसका स्थिति या तो ठेकेदारी जाना पड़ेगा, या तो किसी न किसी क्रिमिनल या तो कोई नशे का आदी बन के उसका जीवन अपना बर्बाद कर लेगा। तो मैंने मेरी 2 बेटियां हैं, उनको सिखाने के लिए मैंने शुरू किया। तो जब मैंने सोचा कि मैं जब 2 बच्चों को सिखा सकता हूँ तो मानूंगा हर बच्चे को सिखा सकता हूँ। मैंने 3 साल तक निःशुल्क ट्रेनिंग करवाया। बहुत सारे बच्चे आए और चले गए। मैंने कुछ पेरेंट्स लोग से बात किया, उन्होंने बताया कि आप जो निःशुल्क करवाते हो, निःशुल्क में बच्चे और पेरेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आप कुछ इसमें चार्जेस लगवाइए, जिसमें जैसे कि मेरे पास वुशु ट्रेनिंग है, फिर बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, और प्लस बच्चों के लिए इंग्लिश स्पोकिंग भी फ्री है। लेकिन जो बच्चे सब सारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं। अभी जैसे ये बच्चा हमारा मॉक्स जाएगा, रसिया अभी खेलने के लिए जाएगा, अभी सिलेक्ट हुआ है। और बाकी सब सारे बच्चे नेशनल प्लेयर है। अभी कुछ नए बच्चे जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इन प्रतिभाओं को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। आने वाले समय में यहाँ से भी बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे अपना बेहतर फ्यूचर पा सकता है।
आर्मी में, रेलवे में, डिफेंस में, एयरफोर्स में, यहाँ से बच्चे अपने देश के लिए सेवा दे सकते हैं। तो मेरा एक सपना था कि यहाँ से ही बच्चे मेरे ओलंपिक में खेले बच्चे, तो मैंने शुरू किया और आज इस मुहिम को मैं लेके चल रहा हूँ। और ये जो वुशु खेल है ये भारत सरकार का और झारखंड सरकार का मान्यता प्राप्त खेल है। ये खेल से आदमी जैसे एशिया गेम्स हो या तो फिर हमारे कैसे बोलेंगे जैसे इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उस गेम के भी यहाँ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे जगह पे नौकरी पा सकते हैं। इसलिए मैंने बच्चों को शुरू किया कि ये बच्चे भी आने वाले समय में अच्छा बेहतर फ्यूचर पा सके, इसलिए मैंने शुरू किया। और आपका चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें देखकर हमसे पूछा, बात किया। मैं ये हर लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मानगो में एक ऐसा जगह है जहाँ इंस्टीट्यूट चलता है, अपने बच्चों को भेजें। और जिससे लड़कियाँ हैं उनके लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है, हर जगह जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसलिए खासकर लड़कियों के लिए ये निःशुल्क है, सभी के लिए निःशुल्क है। लेकिन एक जिम मेरा सेंटर चलता है जहाँ से जो बॉडी बिल्डर के लिए है, वहाँ पे कुछ उन लोग के लिए जो खर्चा है वो अपने से वो लोग पे करते हैं, बाकी सारा चीज़ यहाँ निःशुल्क ही सारा चीज़ चलता है। तो 2 मिनट में आपको रोकते हुए और एक भाई साहब हैं उनसे बात करूंगा, फिर बच्चों से बात करूंगा जिनका चयन हुआ है। अच्छा ये बताइए, मानगो में इस तरह का पहले कभी कोई देख रहे थे, कोई इस तरह का करा रहा था? जी नहीं। आपका मानगो में मैं गेट पर आ रहा था तो लिखा हुआ था पार्क का नाम शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसा पार्क लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है विधायक निधि मद ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या ये विधायक निधि मद से डेवलप हो? देखिए ये विधानसभा है, हाँ। पश्चिम विधानसभा, हाँ। लेकिन ये जो टाटा लीज एरिया है टाटा ने ही बनवाया है। लेकिन विधानसभा के अनुसार से वो जिस तरह का मतलब विधायक जी का उसके अच्छा, स्थानीय लगाया विधायक। गया है। और ये हम लोग जैसे यहाँ करना मना भी है, क्योंकि पिछले बार हम करते तो मना भी करते हैं यहाँ को नहीं करना है। अपना एक इंस्टीट्यूट भी हमारा है, सेंटर भी है, लेकिन हम आउटडोर भी कभी कभी करवाते हैं बच्चे लोग। नहीं, आप यहाँ प्रशिक्षण देते हैं तो लोग मना करते हैं, ऐसा भी समस्या उत्पन्न हुआ है? मना करते हैं कि नहीं हम लोग को यहाँ नहीं करना है, यहाँ हम लोग मना किया हुआ है। जैसा 4 नंबर पार्क हम पिछले बार किए थे तो हम लोग को मना किया गया था। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जब टाटा स्टील इतना पार्क बना सकती है तो बच्चों के लिए मान लो या पश्चिम विधानसभा में एक स्टेडियम भी बना, जैसे जीआरटी है। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं, यहाँ से लोगों से ही मांग करके इस आवाज़ में मेरा हमारे आवाज़ बनकर बुलंद करें, क्योंकि अच्छे अच्छे लड़के, इतना सारा आबादी है मानगो का, इतना बड़ा आबादी में एक स्टेडियम अच्छा नहीं है जहाँ बच्चे प्रशिक्षण लेकर देश के लिए खेल सके, अपना राज्य के लिए खेल सके। आपका जरा नाम क्या हो, जरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम है विजय सोय, मैं अभी किक बॉक्सिंग ओलंपिक झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कोच हूँ और वुशु एसोसिएशन का पूर्वी संघ जॉइंट सेक्रेटरी। विजय जी, मैं आपने ये को जो कहा कि मैं निःशुल्क बच्चों को तैयार कर रहा हूँ समाज, राज, देश हित के लिए, और ये जो बताया कि इस पे गार्ड रोकते हैं, तो मैं जब गेट के द्वार पर घुसा हूँ वहीं पर द्वार का नाम लिखा हुआ है, पार्क का नाम लिखा हुआ है और विधायक निधि मद से लिखा हुआ है। तो मैं इस विषय को पूर्व के जो विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनको ये बात उठाऊंगा कि जब एक व्यक्ति विजय सोए जब काम कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, राज्य हित के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के लिए कर रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है। तो क्या आप इस पर कुछ सहयोग करेंगे? टाटा स्टील से बात करेंगे? मैं सांसद से भी बात करूंगा, विधायक से भी वर्तमान का बात करूंगा, पूर्व विधायक से भी बात करूंगा, ताकि आपको कुछ मदद मिले, क्योंकि ये समाज का काम है। जो बच्चे तैयार होंगे देश हित के लिए तैयार होंगे, राज्य हित के लिए तैयार होंगे। अगर कोई इस तरह का उत्पन्न कर रहा है समस्या तो मैं प्रकाश में जरूर डालूंगा। बिल्कुल, मैं माननीय विधायक, पूर्व विधायक झारखंड सरकार से भी मैं ये मेरी आवाज़ मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि पश्चिम विधानसभा जो मानगो क्षेत्र है जिला का बहुत बड़ा एक शहरी क्षेत्र है, और इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद शिक्षा का साथ साथ एक खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे बेहतर फ्यूचर पाया जा सकता है। और एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल सके, चाहे बैडमिंटन खेल सके, चाहे फुटबॉल खेल सके, चाहे बॉक्सिंग कर सके, वुशु कर सके। एक भी ऐसा इधर में सेंटर नहीं है जहाँ से बच्चे एक अपना शारीरिक सुविधा के लिए, इस तरह का जाडी है, जाडी में हर जगह से लोग आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है। ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से 6 पंचायत गया हुआ है, वो लोग भी उतना दूर नहीं पहुँच सकते। लेकिन अगर मानगो क्षेत्र में अगर इस तरह का अगर हम लोग को सुविधा मिले, एक स्टेडियम का निर्माण हो, तो हमको लगता है कि सर आने वाले बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे यहाँ से जो पिछले कई सालों से अपने जो भविष्य को बर्बाद कर चुके हैं, आने वाली जो पीढ़ी है यहाँ से कि बच्चा बेहतर डेवलप करके आने वाले समय में इस मानगो से बच्चे ओलंपिक के लिए खेलेंगे, आने वाले समय अपना बेहतर फ्यूचर बनाएंगे खेल के माध्यम। तो आपका जो ये विचार है और आपका जो छायाचित्र सारा गतिविधि का मैं उठाया हूँ, मैं इसको लेकर पूर्व विधायक से भी जो मंत्री रह चुके हैं, जो टाटा स्टील के द्वारा बनाए हैं, उनसे भी बात करूँगा, सांसद से भी बात करूँगा और वर्तमान में विधायक प्रतिनिधियों से भी बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्यों रोका जाता है, ताकि आपको मदद मिल सके। और अब मैं चाहता हूं कि जो बच्चे चयनित हुए हैं उनसे आप मुलाकात कर उनका भी परिचय करवा दें, ताकि समाज में जा सके उनकी पहचान। ये सारे बच्चे, चारों बच्चे जो सीनियर नेशनल प्लेयर है सारे। हाँ, तो परिचय करा दीजिए। दिव्या, दिव्या, ये हाँ। दिव्या सोय है। हाँ। ये अभी पूर्व में अभी कहाँ खेलने गई थी? अभी गुजरात से नेशनल जो हुआ था
झारखंड टीम से एकमात्र पूरे झारखंड से यही मेडल लेके आई। अच्छा इसका भव्य स्वागत हुआ था डिमना चौक में, पूरा शहर वासी। भैया आप अपने बारे में और खेल के बारे में अपने से बताइए, बेफिक्र होकर बताइए, और आप क्या चाहती हैं कि इस राज्य में यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या सरकार से क्या चाहती हैं वो बोलिए स्पष्ट, ताकि मैं आपकी बात को न्यूज़ के माध्यम से आगे पहुँचा सकूँ। जी मेरा नाम दिव्या सोय है, मैं 9th क्लास में हूँ, मेरा एज 15 है, मैं झारखंड में रहती हूँ, जमशेदपुर में रहती हूँ, बालीगुमा में, और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ ब्रॉन्ज। और मैं बस वुशु के बारे में बताना चाहिए कि वुशु एक मिक्स मार्शल आर्ट है जिसमें 2 तरह के इवेंट होते हैं, एक तालू होता है, एक सांडा होता है, जिसमें से मैं फाइट खेलती हूँ जिसका नाम सांडा है, और ये पूरा ओलंपिक तक में है और मैं ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ। और मैं झारखंड से ये कहना चाहूँगी कि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सब कुछ मत कीजिए, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सुविधा नहीं है खेलने के लिए हम लोग यहाँ सुविधा मानगो में आपकी सुविधा की कमी होती है तो आप बताइए, आपकी बात को मैं पहुंचाऊंगा, स्थानीय विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री के यहाँ तक भी पहुंचाऊंगा, टैग करूंगा इस न्यूज़ को। जमशेदपुर में है इसका कमी, इसका ना ही कोई इक्विपमेंट से ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए स्टूडेंट लोगों को करने के लिए, और दूसरी बात यहाँ पे कोच की भी बहुत ज़रूरत है करने की। तो टाटा स्टील तो अपना करवाता ही है, लेकिन मानगो में ये पहली बार देखा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी जा रहा था, रोक के मैं चला आया, चुपचाप वीडियो बना रहा, आपसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि मानगो में इस तरह का हो रहा है, कोई करने का प्रयास कर रहा है। ईस्ट सिंहभूम में वुशु का लगभग कोई नहीं जानता है। अच्छा, यहाँ पे ये- बॉक्सिंग चलता है, किक बॉक्सिंग चलता है, टेक्वांडो, कराटे ये चलता है, पर वुशु पर आधा से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये पार्क में आप लोगों को सुविधा और ज़्यादा प्रदान किया जाए यहाँ पर प्रशिक्षण करने के लिए? हाँ बिल्कुल। आप लोग इससे खुशी है? इस पार्क में जो गतिविधि जो बना है और थोड़ा डेवलप कर दिया जाए आप लोगों को, तो आप लोगों को मौका मिलेगा। हाँ और कौन है आप लोगों से? आनंद, हाँ, अपना बोलो, अपना परिचय दो। बताइए, आप लोग बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार है। हाँ? कितना बार नेशनल खेले हो? मैं 2 बार नेशनल खेला हूँ किस खेल से? वुशु। भूसू से। तो ये पार्क पहले तो मानगो में इस तरह का दिखता नहीं था, तो ये बना है तो आप लोग कैसे खुशी जाहिर कर रहे हैं? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? हाँ मतलब इसमें आप लोग और डेवलपमेंट चाहते हैं ताकि आप मानगो में आप लोगों को मौका मिले? हाँ, जैसे हम लोग का जैसे स्टेडियम का हम लोग का कमी है, हम लोग का मैट का कमी है, इस सब का कमी है। तो सुन रहे हैं कि यहाँ पर भी आप लोगों को जो प्रशिक्षण मिलता है उसमें भी रोका जाता है, हाँ हल्का। तो आप लोग चाहते हैं कि सब पर हाँ। सुविधा मिले, एक हाँ। या कुछ व्यवस्था हो, टॉयलेट का, एक कक्ष का हो, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने में, प्रशिक्षण में आराम हो, यही ना? और आपके साथ कौन थे? और एक कोई थे जो बाहर में वो भी खेलने हैं ओलंपिक, और कोई है? एक है इनका सिलेक्शन मॉस्को प्रशांत। प्रशांत, आप अपना परिचय बताइए, आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है खेलने के लिए? जी मेरा नाम प्रशांत सोरेन है, मैं झारखंड से हूँ, मेरा सिलेक्शन रसिया में हुआ। रसिया खेलने जाने के लिए ट्रेनर के माध्यम से हुआ आपका? हाँ मेरा कोच की वजह से हुआ, और मेरा कोच विजय सर है। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ से देहरादून के लिए गए थे। देहरादून में सिलेक्शन ट्रायल हुआ था, जो इंटरनेशनल गेम्स जो थे, उसमें 3-4 इवेंट थे, जैसे एक चाइना का था, एक रसिया का, और एक हमारा एशिया गेम्स जो था। तो ये बच्चा हमारे मॉस्को का जो गेम था, मॉस्को स्टार के गेम में सिलेक्ट हुआ है। ये अभी बच्चे अभी देहरादून में जाके कैंप में रहेंगे, कैंप में जाने के बाद फिर यहाँ से लोग को सरकार के द्वारा लोग को रसिया लेके जाएगा। तो ये मैं तो ये न्यूज़ लगाऊंगा ही कल, आज लगा दूंगा रात में। विधायक प्रतिनिधियों से बात करूंगा जो वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि है, इसके पूर्व में जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, मैं उनका बोर्ड देखा हूं, और वो पार्क में बोर्ड लगा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से। मैं चाहता हूं कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश के लिए संविधान लिखा, सबको एक सम्मान सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और इस पार्क में आपने जो बताया मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि प्रशिक्षण कराने के समय लोग मना करते हैं, मैं इस गार्ड मना करते हैं, तो इस बात को लेकर मैं पूर्व के जो मंत्री विधायक उनसे बात उठाऊंगा और चाहूँगा कि इसका समस्या का समाधान हो, आप लोगों को कुछ सुविधा प्रदान हो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए, और बच्चों से भी आप अवगत करा देते थोड़ा। एक बच्चे सीनियर है, बाकी सब नया बच्चे। अभी स्टेट में भी ब्रॉन्ज जीत के आई है, बेटी है वो लाल प्रेम, इनको बच्चे ध्यान से काम कराएंगे। पहले अपना नाम बता सबको। मारना है, ऐसे ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ये क्या होता है, क्या होता है? हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, बोले ना, ये क्या होता है, ऐसे मार क्या होता है, क्या होता है? एक पोजीशन लिया है, ये गार्ड रखना है, और मारना है और गार्ड रखना है, ठीक है? ऐसे करके नहीं लग रहा है,
हाँ अच्छा मारने बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं करना है, मार रहे हैं ये मार के ही करना है, ठीक है। अब बात कर लीजिए, हैंग ऑन कर लो। नाम पूछ लीजिए करते रहे यार। नाम बताइए, सब बताइए, ठीक है, ये करो। ए ये करो ना। बताओ बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? राजनंदिनी। राजनंदिनी। क्या सीख रही हो? सब बताइए। बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? राजलक्ष्मी। कितना क्लास में पढ़ती हो? 6। तुम कितना में पढ़ती हो? 1। तुम्हारा नाम क्या है जी? दीपिका सोय। कितनी क्लास में पढ़ती हो? 3। क्रिकेट मंडली सर। स्टेट खेलती हो? यस कुछ मेडल लेके आई हो यस सर के माध्यम से? यस। तुम बताओ जी अपना नाम। संजू कुमार। कहीं खेली हो? लड़का है, लड़का है। इसके बाद अभी खेलने का प्रयास करोगे कहीं? करेगा। और तुम्हारा जी? माय नेम इज जॉन कुमार गुप्ता। कहाँ पढ़ते हो? सरदा पब्लिक स्कूल। कितने क्लास में? 4। सर सिखा रहे हैं? यस अच्छा लगता है? तुम अपना नाम बताओ। माय नेम इज करण करण। कहाँ पढ़ते हो? सोमाय। सुमाया में पढ़ते हो? सर अच्छे सिखा रहे हैं? हाँ अच्छा लगता है? माय नेम इज ओम प्रकाश। माय स्कूल नेम इज नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल। और इस ये जो ट्रेनिंग ले रहे हो कैसा लगता है सीख के? अच्छा लगता है। चाह रहे हो कि आगे खेलोगे? यस सर। तुम बताओ। माय नेम इज क्रिश कुमार गुप्ता। आई स्टडी इन सरदा पब्लिक। हिंदी बोल सकता हूँ। तो और कहाँ मतलब चाहते हो कि स्टेट में खेले, उससे बाहर खेलें, ऐसा कुछ है, सोच है तुम्हारे अंदर? हाँ। सर के माध्यम से खेलोगे? हाँ जरूर। तुम बताओ। माय नेम इज धीरज कुमार। कहाँ पढ़ते हो? ये गोरीजाल। सर आगे जो प्रशिक्षण दे रहे हैं इससे सीख के कहाँ खेलना चाहते हो? स्टेट में, बाहर? बाहर। बाहर खेलना चाहते हो? अच्छा लगता है? हाँ। मेहनत करते हो? हाँ। पहले इस तरह का मानगो में होता था? हाँ। पहले मानगो में ऐसा कोई सिखा रहा था? नहीं। नहीं होता था। हाँ? कौन सिखा रहे? नहीं, हम लोग कहाँ सिखाते हम थे? लोग यहीं पे दिमना में। डिमना में सिखाते हाँ थे? तो GRD से जो हम लोग GRD से सीख के हम लोग वहाँ के दोनों फ्रेंड हम लोग पार्टनर हाँ। है, फाइट पार्टनर। देखिए मेरा मेन मकसद ये है, मैं इस रोड से जा रहा था, मुझे काफ़ी खुशी हुई इस तरह का डेवलपमेंट। आप भी मानगो में रह रहे हैं, मैं भी मानगो को देख रहा हूँ, बहुत 30-40 साल हो गया देख के। इस तरह का पार्क नहीं बना हुआ था। जिस भी मत से बना हो, जैसे भी बना हो, ये मानगो के लिए डेवलपमेंट मुझे लग रहा है कि हुआ है और ये विकास हुआ है और अब बच्चे को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी काम है। सर हम लोग का था, दोनों का था एम, हम लोग लक्ष्य था हम लोग का आर्मी या पुलिस या फौजी का जो भी था वो चीज़ हम लोग का था। तो वो हम लोग का नहीं हो पाया, तो हम लोग चाहे कि चलो हम लोग नहीं आगे बढ़ पाए, तो हम चाहते हैं कि मतलब हम लोग का बच्चा तो कुछ बढ़े। ये अच्छी काम आप कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, हाँ राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हाँ, हैं। तो ये मेरा फ्रेंड और हम लोग का वही है कि अगर हम लोग नहीं बन पाए तो हम लोग का बच्चा और हम लोग का कोई अगल बगल कोई और बच्चा वो सब बने। मैं ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि मानगो के जो युवा बच्चा जो सीखना चाहता है आपसे संपर्क करे और इस मैदान में आए। एक माध्यम विजय जी के माध्यम से पता चला कि यहाँ सिखाते समय गार्ड के द्वारा मना किया जाता है, तो मैंने इनको नहीं हाँ वो किया तो वो हमको बताया नहीं है, नहीं तो नहीं मैं इसकी ये बात को आगे उठाऊंगा और इसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। टाटा स्टील प्रशिक्षण देती है, तो ये मानगो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं चाहता हूं कि यहाँ भी कुछ सुविधा दे। ये टाटा कंपनी मानगो से बहुत कुछ लेती है, इस सड़क का उपयोग करती है, नदी का उपयोग करती है, तो यहाँ के लोगों का हक बनता है सिखाने का। मैं ये बात को आगे आप लोगों को उठाऊंगा और आप लोग भी अगर चाहते हैं जो झारखंड सरकार से कुछ मांग रखना तो आप बोलिए। वो तो अभी हम लोग तो ऐसा सोचे नहीं है, हम लोग तो बल्कि इतने सोचे हैं कि हम लोग बच्चा हम लोग नहीं बन पाए तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपना बच्चा सबको बनाएं। नहीं हमारा जैसा मांग है ना, जैसे मान लीजिए जिस तरह का GRD एकमात्र सेंटर है जहाँ पे अभी तो जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन मांगो इतने बड़ा आबादी में जिस तरह के मान लीजिए जैसे पटमदा इधर हम लोग का 6 पंचायत और हम लोग का पार्टी हम लोग पूरे जो क्षेत्र है बहुत बड़ी आबादी यहाँ निवास करती है। तो यहाँ के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए फिजिकल के लिए ठीक है स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम जिससे शारीरिक और से भी मजबूत रहता है और कई सारे रोगों से भी मुक्त रहता है। और कहीं अगर नहीं भी खेल सकता बच्चा, लेकिन वो आने वाले समय में एक खेल एक ऐसा माध्यम से डिसिप्लिन जो होता है, एक अनुशासन जो होता है, एक अनुशासन बच्चे में आ जाता है और एक बेहतर दिशा में आता है, गलत रास्ते को चूज नहीं करता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि कम से कम इस क्षेत्र में भी एक ऐसा एक माध्यम दे, ऐसा कि स्पोर्ट्स का माध्यम दे, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर दे, या तो कि स्टेडियम और रूमा एक ऐसा माहौल दे कि बच्चे आके वहाँ अलग अलग सेंटर हो, जैसे किसी को बॉक्सिंग करना है, किसी को वुशु करना है, टैइक्वांडो करना है, जैसे सेंटर है वैसे सेंटर बनाया जहाँ से बच्चे खेल कूद के माध्यम से भी अपने जीवन में बेहतर अच्छा कर सके, आगे बढ़ सके और आने वाले समय देश के लिए खेले, डिफेंस करे, डिफेंस में जाए, देश की सेवा में अपना योगदान दे, ये हमारी मांग है। मैं
बिहार झारखंड परिचर्चा की खबर की ओर से, परिचर्चा की खबर की ओर से ये कवर कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, एक छोटी बच्ची है, ये कही मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। आपने कितने क्लास का 6 में बताई। ये बच्ची मेडल ला चुकी है। हमारे जमशेदपुर के लिए गर्व की बात है, झारखंड के लिए गर्व की बात है। ऐसे बच्चों का प्रशिक्षण विजय जी दे रहे हैं, हमें काफ़ी खुशी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ इस पर स्थानीय विधायक, सांसद, सरकार ध्यान दे। देखिए, इनका एक ही उद्देश्य है, समाज को विकास करे, राज्य के लिए विकास करे। जो बच्चे पिछड़े रह गए हैं उनको जगाने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी जा रहा था, देखा, मुझे अच्छा लगा मानगो में ये हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये दोनों की जो सोच है, कोशिश है, इसको सरकार सफल बनाए। आज मानगो में न्यूज़ एकत्रित करने के लिए मैं निकला था। उसी क्रम में मानगो में बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे मैं कैद करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। झारखंड राज्य में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो मानगो क्षेत्र है, दबा कुचला हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा क्षेत्र है, किसी तरह का स्पोर्ट्स का व्यवस्था नहीं है। 2 ट्रेनर अपने निःशुल्क सहयोग से बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं इसको कैद किया हूँ, पूरे वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 रूप में इसको आपको दिखाऊंगा। आप देखें, समझें कि मानगो में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में कैसे रोक रहे हैं लोग और क्या क्या कमियां हैं। अगर सरकार, झारखंड सरकार, स्थानीय सांसद, विधायक किसी तरह का मदद करें तो इनकी प्रतिभा और आगे जाएगी। इस विषय पर कुछ ऐसी बिंदुओं पर उन्होंने बात की है कि जब प्रशिक्षित करते हैं खिलाड़ियों को तो पार्क के गेटमैन उन्हें रोकते हैं, कहते हैं ये पार्क टाटा स्टील का है, यहाँ प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। तो इस पे पूर्व के जो विधायक, मंत्री रह चुके हैं, उनको भी ये दृश्य भेजने का प्रयास करूंगा, अवगत कराऊंगा कि 2 नौजवान गरीब पिछड़े हुए बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिभा का निखार हो रहा है। और उनकी प्रतिभा का जब निखार होगा तो झारखंड राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। कोई खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेलेगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय खेलेगा, कोई राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी निकलेगा। तो मैं हाथ जोड़कर सभी जनप्रतिनिधियों से ये कहता हूँ कि इनकी मदद करें और इनकी खेल में अगर कोई बाधा बनता है तो उसको समाधान करवाने का प्रयास करें, क्योंकि यह राज्य और देश के लिए बच्चे निकलेंगे। उनमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो रूस भी जाकर खेलना चाहते हैं और उनका चयन हो चुका है। और एक बालिका है, वह गोल्डन अवसर लेकर झारखंड के लिए आई हुई है, कई मेडल लाई है, वह भी वहाँ पर प्रशिक्षण ले रही है। उसका भी कहना है कि हमें मदद चाहिए, हम लोगों को खेलने से यहाँ रोका जाता है और किसी तरह का सुविधा नहीं है। इन सब विषयों पर मैं जनप्रतिनिधि से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आगे आए और इन लोगों को मदद करें, या सामाजिक संस्था के लोग भी अगर हो सकता है तो इन लोगों की मदद करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बात लोगों से कहता हूँ कि आगे पहुँचाएँ, इसको वायरल करें, ताकि इन बच्चों को मदद मिले, मानगो का विकास हो, राज्य का विकास हो। आप देख रहे हैं परिचय और परिचर्चा की खबर, बिहार झारखंड परिचर्चा की खबर, आप देख सकते हैं।